ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 123। अभी तक आपने सुना पांडवों के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से बचाने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा पांडवों का मदद किया जाता है। अब कथा आगे। आज की कथा होगी जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन पायन जी कहते हैं, एक समय की बात है, पांडव लोग द्रौपदी को अपने आश्रम पर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्य की आज्ञा से ब्राह्मण के लिए आहार का प्रबंध करने वन में चले गए। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। उसके साथ और भी अनेकों राजा थे। उन सबके साथ वह काम्यक वन में आया। वहां निर्जन वन में पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ी। वह अनुपम सुंदरी थी। जयद्रथ उस सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसके मन में बुरे विचार उठे। वह काम से मोहित हो गया। जयद्रथ बोला, पांडवों के पास अब धन नहीं रहा, वे राज्य से निकाल दिए गए। अब इसकी सेवा करना व्यर्थ है। इतनी भक्ति से जो तुम इसकी सेवा करती हो, उसका फल तो केवल क्लेश ही होगा। तुम इन पांडवों को छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके द्रौपदी ने बहुत कड़ी बातें सुनाई और बोली, खबरदार, फिर भी कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे पति महान यशस्वी, सदा धर्म में स्थित रहने वाले, युद्ध में यक्षों और राक्षसों का भी मुकाबला कर सकते हैं। तू अपनी मौत के लिए ही मेरा अपहरण करना चाहता है। द्रौपदी ने देखा जयद्रथ के आदमी मुझे पकड़ने आ रहे हैं। तब वह डांट कर बोली, खबरदार, कोई मुझे हाथ न लगाना। फिर पापी जयद्रथ द्रौपदी का दुपट्टा पकड़ लिया और उसे रथ पर बिठा लिया। तब पुरोहित धौम्य बोले, जयद्रथ, जरा क्षत्रियों के प्राचीन धर्म का तो ख्याल कर। महारथी पांडवों पर विजय पाए बिना तुझे इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मराज आदि पांडवों से मुठभेड़ हो जाने पर तुझे इस नीच कर्म का फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाई जाती हुई राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायात्रा दर्शन को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।